ये कहानी शुरू होती है उन दिनों में जब ब्रह्मांड अभी अपने जवानी के दौर में था। दौर सब कुछ एनर्जी और प्रकाश से भरा हुआ था, पर अंधकार अपना अस्तित्व दिखाने के लिए तैयार हो रहा था। आप सोचिए, बिलियन साल पहले एक ऐसी ताकत थी जो समा को मोड़ सकती थी। अब एक विशाल तारा था जिसे हम आज डार्क स्टार कहते हैं। ये तारा अपने अंदर इतनी जबरदस्त ऊर्जा रखता था कि उसके पार्टिकल हर पल एक वायलेंट नृत्य कर रहे थे। ऐसे हाई प्रोसेस ने एक डे वो ताकत जगाई जो स्पेस टाइम को तोड़ दे। इस तारे ने जब अपनी ऊर्जा का संतुलन खोना शुरू किया, तब एक अद्भुत घटना हुई। आप समझिए, जब एक जायंट तारा अपने वेट के नीचे दब जाता है तो उसकी रोशनी भी उससे बच नहीं पाती। ये अंतिम प्रकाश था अस डार्क स्टार का। वो लम्हा जब तारे का कोर अपने अस्तित्व से लड़ा, तब कुछ नायवाएं जन्म ले रहा था। एनर्जी कंप्रेस्ड होती गई और ग्रेविटी ने कंट्रोल ले लिया। ब्रह्मांड ने पहली बार एक ब्लैक होल के जन्म के संकेत महसूस किए। लेकिन इस कहानी में सिर्फ साइंस नहीं, एक रहस्य छुपा है। क्योंकि डार्क स्टार सिर्फ माटी और गैस का नहीं, मगर कॉस्मिक भावना का रूप था। आप सोचिए, क्या एक तारा भी जीवित जैसे महसूस कर सकता है? ब्रह्मांड के इस कोने में जब डार्क स्टार बढ़ता गया, उसके आसपास के गैलेक्सी के स्ट्रक्चर बदलने लगे। लाइट बेंड होने लगी और स्पेस टाइम खींचा गया। ये पहली बार था जब ग्रेविटी ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई। साइंटिस्ट कहते हैं कि उस समय की लाइट हम तक पहुंचने में लाखों साल लगाए। जो ह्यूम नजर आता है वो उन रोशनी के एको है। डार्क स्टार टैब तक ब्लैक होल बनने की कगार पर था। एक समय आया जब डार्क स्टार ने अपने फ्यूजन का प्रोसेस खत्म किया। अब वाव अपनी रोशनी सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकता था। फिर ग्रेविटी ने उससे अंदर खींच लिया और कोलैप्स शुरू हुआ। जब तारा पूरी तरह सिकुड़ गया, तब एक सिंगुलैरिटी बनी। फिजिक्स के नियम उस जगह टिक नहीं पाए। आप समझिए, ब्रह्मांड के रूल्स यहाँ खत्म हो गए और एक नया डायमेंशन जन्म लिया। हर साइंटिस्ट इस फेज को समझने की कोशिश करता है, पर अभी तक कोई इसका पूरा तरीका नहीं समझ पाया। ये एक शुरुआत थी जहां लाइट भी रुक गई और समय ठहर गया। ब्रह्मांड उस वक्त शांत नहीं था। डार्क स्टार के कोलैप्स से वेव्स निकले जो स्पेस के टेक्सचर को हिला गई। ग्रेविटेशनल वेव्स का जन्म भी शायद यही से हुआ था। आप सोचिए, एक तारा का अंतिम सांस लेते हुए पूरे कॉस्मोस में कंपन भेज देना। ये कुछ ऐसे था जैसे एक ब्रेथ जिंदगी दे और मौत भी एक सृजन बन जाए। साइंटिस्ट्स के रिकॉर्ड्स में इन इवेंट्स का एनालिसिस करने के लिए एडवांस्ड सेंसर्स का उपयोग होता है। उन्होंने ग्रेविटी के टाइनी फ्लक्चुएशंस को कैप्चर किया, जो हमेशा इस कहानी से जुड़े हैं। डार्क स्टार के कोलैप्स ने आसपास के मैटर को खींच शुरू किया। एस्टेरॉइड्स, प्लाज्मा और लाइट सब एक वोर्टेक्स में गुम गई। आप समझ सकते हैं कितनी भयानक ताकत चल रही थी। इस ग्रेविटेशनल मेलस्ट्रॉम के बीच एक इवेंट हराइजन बना। ये वो रेखा है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। लाइट भी यहां से निकल नहीं पाती। अब समय आ गया था जब डार्क स्टार ने अपनी पहचान खो दी। अब वाव एक ब्लैक होल था जिसमें नई दुनिया छुपी थी। ये एक अंतिम PRIAM था, पर शायद एक नए शुरुआत भी। साइंटिस्ट्स मानता है कि ये ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी के डेवलपमेंट का बेस बना। ग्रेविटी ने नए तारे और प्लैनेटरी सिस्टम बनाने में योगदान दिया। और डार्क स्टार की एनर्जी खत्म नहीं हुई। उसके अंदर चलने वाली न्यूक्लियर प्रक्रिया अब भी क्वांटम लेवल पे ट्रेसेस छोड़ गई। आप देखिए कैसे हर अंत में एक जन्म छुपा है। ब्रह्मांड के पुराना कॉर्नर्स में आज भी वेव पैटर्न्स अस डार्क स्टार का एको लाए हुए हैं। ये एनर्जी कभी जाती नहीं, सिर्फ रूप बदल है। हर बार जब हम टेलीस्कोप से डीप स्पेस में झांकते हैं, यूं अस डार्क स्टार की झलक मिलती है। ये एक रिमाइंडर है कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है। आपने कभी सोचा, अगर उस वक्त कोई सिविलाइजेशन होता तो उन्होंने क्या देखा होता? एक डीप रेड ग्लो जहां जिंदगी और मौत दोनों नृत्य कर रहे थे। डार्क स्टार ने अपनी अंतिम पल्स में कॉस्मिक डस्ट और एलिमेंट्स को बाहर फेंक दिया।
ये वही पदार्थ है जो आज हमारे बॉडीज में है। हर एटम उसी कहानी का हिस्सा है। आपका जिस्म भी शायद एक पुराना तारे का टुकड़ा है जो डार्क स्टार जैसे सुपरमासिव ऑब्जेक्ट से ही निकला था। ये ब्रह्मांड का निरंतर चक्र है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स कहते हैं, अगर हम इस कोलैप्स को पूरी तरह समझ लें तो ह्यूम टाइम ट्रैवल और क्वांटम रियलिटी का सच मिल सकता है। एक तारा ने हेम समय को झुकने का तरीका सिखाया। डार्क स्टार सिर्फ साइंस नहीं, एक आध्यात्मिक पजल भी है, क्योंकि डार्कनेस का मतलब शून्य नहीं पर अनंत संभावनाएं हैं। ये ब्रह्मांड का दर्पण है। इस कहानी में हर वेव, हर फोटोन एक संदेश देता है कि जब कुछ गिरता है वो खत्म नहीं होता बल्कि एक नई जगह पे जन्म लेता है। हमारे समझने के लिए डार्क स्टार एक टीचर था। उसने हमको ग्रेविटी की सीमाओं के पार देखने और अस्तित्व के अर्थ को समझने की प्रेरणा दी। आज के मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज उसी डार्क स्टार के एकोस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हर डिटेक्शन एक पजल पीस है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलता है। जितना अधिक हम देखते हैं उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हम ब्रह्मांड के बहुत छोटे हिस्सा है। ये ह्यूमिलिटी और क्यूरियोसिटी दोनों को जन्म देता है। कहानी के एंड में एक प्रश्न बचा है, क्या सब कुछ एक साइकिल है? क्या हर डार्क स्टार फिर से एक नए बिग बैंग के सीड्स ले जाता है? ऐसे सवाल ह्यूम डरते भी है और इंस्पायर भी, क्योंकि डार्कनेस हमारे इमेजिनेशन को जगाती है। विदाउट डार्कनेस स्टार्स चमक नहीं पाते। डार्क स्टार ने ह्यूम सिखाया कि विनाश भी सृजन है। जब ह्यूम लगता है सब खत्म हो गया, तब शायद एक नई दिशा बुन रही होती है। तो जब भी आप आसमां में देखें एक चमकता तारा या किसी ब्लैक वॉइड को, याद रखिए वो एक पुराना दोस्त है जो अब भी कहानी सुना रहा है। डार्क स्टार के बीच चले एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज अब भी चलते रहे। साइंस हमेशा इवॉल्व होती है और ये कहानी कभी पूरी नहीं होती। एंड में डार्क स्टार ह्यूम रिमाइंडर देता है कि हर शून्य के अंदर अनंत है और हर डार्कनेस के अंदर एक नया उजाला जन्म लेता है। ये है ब्रह्मांड का असली कमाल। अब इस कहानी के बाद जब स्पेस का नाम लेंगे तो याद रखिए, हर स्टार की कहानी एक डे ब्लैक होल की गहराइयों तक जाती है। ये इन्फिनिट मिस्ट्री हमेशा जिंदा रहेगी।